अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ योर बॉय रिजवान। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो स्पेशली तौर पे सऊदी अरब के नाम है। जो हमारे भाई वहाँ पे रहते हैं और जो लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं, उस लाइसेंस प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनकी, वो तो ये है कि आपकी एज मैटर करती है। यू नीड टू बी 18 ईयर्स ओल्ड, ओल्डर दैन 18 ईयर्स ओल्ड। तो 18 साल की उम्र है, उससे आपको बड़ा होना चाहिए, तब आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। ये तो थी एक बेसिक रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं कि इकामा चाहिए आपको स्पॉन्सर की तरफ से। जो आपका एम्प्लॉयर है, जो स्पॉन्सर है, उसकी तरफ से आपको इकामा चाहिए होता है। और ये इकामा वो लोग जानते हैं जो वहाँ पे सऊदी अरब में रहते हैं कि वो क्या होता है। यहाँ पे तो NOC चलती है, मोस्टली हम NOC कहते हैं, वहाँ पे इकामा कहते हैं इस चीज़। तो सऊदी अरब में ड्यूरेशन, जो लाइसेंस का ड्यूरेशन है वो पेमेंट के हिसाब से होता है। अगर आप 2 साल का लाइसेंस बनवाते हैं तो आपको 80 सऊदी रियाल जो हैं वो पे करने पड़ते हैं। अगर आपने 5 साल का लाइसेंस बनवाना है तो आपको 200 रियाल जो है वो पे करने पड़ते हैं। अगर आपने 10 साल का लाइसेंस बनवाना है तो आपको 400 सऊदी रियाल आपको पे करना पड़ेगा। तो इसका पेमेंट जमा करवाने का जो मेन जो ज़रिया है वो आप सादात के थ्रू आप करवा सकते हैं, इंटरनेट, ATM, या आपने जो है वो किसी अकाउंट के ज़रिए आप जो है वो पेमेंट करवा सकते हैं वहाँ पे लाइसेंस के लिए। उसके बाद आपने किसी अप्रूव्ड, सऊदी गवर्नमेंट के अप्रूव्ड जो क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पे जाना है अपना आई टेस्ट के लिए और ब्लड टेस्ट के लिए। वहाँ पे आप वो आपको फॉर्म एक फ़िल करके देंगे। वो फॉर्म आप खुद भी फ़िल कर सकते हैं नेट से डाउनलोड करके। तो वो फॉर्म फ़िल करेंगे, उसके बाद आपको एक रिसिप्ट दे देंगे। वो रिसिप्ट आपके पास होनी ज़रूरी है। अगर वो रिसिप्ट नहीं देते हैं तो वो आपको आपका जो टेस्ट है वो एक वेबसाइट होती है जो लिंक्ड होती है इंस्टीट्यूट के साथ, जो लाइसेंस का इंस्टीट्यूट है, दला ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, उसके साथ लिंक्ड होती है। और वो आपका रिज़ल्ट जो है वो वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अगर वो रिज़ल्ट वहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे और आप इंस्टीट्यूट चले जाते हैं तो आपको लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा। वो आपको रिक्वायर्ड करेंगे कि आपके पास यहाँ स्लिप होनी चाहिए, यहाँ वो अपना जो ब्लड टेस्ट और आई टेस्ट का रिज़ल्ट है वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड होना चाहिए। तो क्लिनिक पे आप टेस्ट के लिए जाएंगे, वो आपसे 150 सऊदी रियाल जो है वो चार्ज करेंगे। ठीक है, उसकी ये फ़ीस है, ये आई टेस्ट और ब्लड टेस्ट के लिए 150 रियाल। इस टेस्ट के बाद आपने डला ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में जाना है। वहाँ पे जाके आपको 7 बजे से पहले, सुबह 7 बजे से पहले आपने वहाँ पे पहुँचना है, ताकि उनका प्रोसेस जो है, टाइमिंग जो है वो 7 बजे से शुरू हो जाती हैं। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या लेके जा सकते हैं? आपकी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास मौजूद है तो आप वहाँ पे जाएंगे, आपका इनिशियल टेस्ट वहाँ से वो स्किप कर देंगे, इनिशियल टेस्ट आपका नहीं होगा अगर आपके पास आपकी कंट्री का जो है वो लाइसेंस मौजूद है। और अगर आपके पास लाइसेंस अपनी कंट्री का नहीं है तो आपको 30 to 90 आवर्स की क्लास जो है वो अटेंड करनी पड़ेगी अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो अगर आपके पास होगा तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। 10 डॉक्यूमेंट्स में आपका लाइसेंस आपका होना ज़रूरी है, आपके मुल्क का अगर है आपके पास। उसके बाद इकामा ज़रूरी है, पासपोर्ट की कॉपी और वीज़ा की कॉपी ज़रूरी है, 4 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें ज़रूरी हैं, और एक फॉर्म जो ड्राइविंग लाइसेंस का एक फॉर्म होता है वो आपने फ़िल करना है बाय योर सेल्फ और समवन एल्स। तो वो फॉर्म आपके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके इंस्टीट्यूट में जाना है। इंस्टीट्यूट में जाके आप इंतज़ार करेंगे, बहुत मतलब लाइन लगी होती है, लॉन्ग क्यू होती है। समटाइम्स इट्स ऑफ योर लक के वहाँ पे कितना इंतज़ार करना पड़ता है। वहाँ पे 2 किस्म की लाइनें होती हैं, एक मैनुअल लाइसेंस के लिए होती है, एक ऑटोमेटिक लाइसेंस के लिए होती है। तो वहाँ पे आपने मेक श्योर दैट यू आर फिलिंग द फॉर्म अकॉर्डिंगली कि आपने ऑटोमेटिक लाइसेंस अप्लाई करना है या मैनुअल लाइसेंस अप्लाई करना है। उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्म जो है वो फिल करना है। और जो क्यू बनी हुई है उस क्यू में आप अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर्ड लाइसेंस, अगर आपका ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक वाली लाइन में खड़े होना है, अगर आपका मैनुअल है तो मैनुअल वाली लाइन में खड़े होना है। अभी बात करते हैं टेस्ट की। तो टेस्ट के दौरान आपका एक सऊदी लड़का होगा, वो आपका टेस्ट लेगा। तो उस टेस्ट के दौरान आपने बहुत ही काम और कूल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है टेस्ट के दौरान, क्योंकि वो कोशिश करते हैं आपको प्रेशराइज़ करने के लिए और ऐसा बोलेंगे कि जल्दी करो, ये करो, वो करो। तो आपने वो चीज़ जो है वो अपने ऊपर प्रेशराइज़ नहीं करना है। वो जानबूझ के आपको प्रेशराइज़ करते हैं कि आपके अंदर वो कितनी कॉन्फिडेंट लेवल कितना है आपका। तो आप को चाहिए कि आप बेसिक जो अरबिक लैंग्वेज है उसको
थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, मतलब राइट, लेफ़्ट, स्टॉप, स्टार्ट, रिवर्स, ये चीज़ें जो आपको वो मालूम होनी चाहिए, क्योंकि उनको मतलब इंग्लिश उनका उस लेवल तक नहीं है। तो यू नीड टू नो अ लिटिल बिट वर्ड्स ऑफ अरबिक लैंग्वेज। तो इन चीज़ों को आप जो है वो अपने माइंड में रखेंगे और बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। ड्राइविंग टेस्ट के दौरान पैनिक नहीं होना है कि हमारे साथ सऊदी का है या समवन एल्स। तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, अपना टाइम लगा के, जितना भी आप ज़्यादा टाइम ना लगाएं, कम टाइम लगा के अपनी सीट एडजस्ट कर लें, मिरर एडजस्ट कर लें, साइड मिरर एडजस्ट कर लें, बैक मिरर एडजस्ट कर लें, ठीक है, सीट बेल्ट लगा लें अपना भी और खुद उसको भी जो है वो बोल दें कि सीट बेल्ट लगाए। पीछे जो आपके लड़के आपके साथ कोलिग्स बैठे हुए हैं उनको भी बोलें कि आप वो भी सीट बेल्ट लगा लें। अगर वो वाला टेस्ट आप पास हो जाते हैं तो आपको वो ग्रेड अलिफ या ग्रेड ए वो देगा आपको, ठीक है। और आप अगर फेल हो जाते हैं तो फिर वो आपका टेस्ट जो है वो दोबारा होगा, इनिशियल टेस्ट आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। आप टेस्ट पास कर जाते हैं तो फिर आपने 100 सऊदी रियाल आपने सबमिट करवाना है कंप्यूटर क्लास के लिए। फिर आपने कंप्यूटर क्लास जो है वो अटेंड करनी है। कंप्यूटर क्लास अटेंड करने के बाद वो आपको कंप्यूटर की जो है वो स्लिप दे देंगे। वो स्लिप लेके आपने कंप्यूटर के टेस्ट के लिए आपने वहाँ पे जाना है। उसमें टोटल जो है वो 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन आपने 30 मिनट्स में आपने करने होते हैं। जो पहले 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और जो आखिरी 10 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन होते हैं, उनमें 5 आपने ठीक करने होते हैं। तो इतना कोई डिफ़िकल्ट टेस्ट नहीं होता है कंप्यूटर टेस्ट, जस्ट टू रिलैक्स योर सेल्फ। तो अपना फोकस जो है वो उस पर रखें तो ईज़िली आप जो है वो पास कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं, आपके साथ गुड लक होती है, तो आप अपनी फ़ाइल लें, काउंटर पे चले जाएं, वहाँ पे आपके हाफ एन आवर या घंटा एक लगेगा, तो आपको जो है वो आपका नाम बुलाया जाएगा और आपको लाइसेंस जो है वो दे दिया जाएगा। तो अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको दूसरे काउंटर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको फ़ी सबमिट करवानी पड़ेगी। तो फ़ी सबमिट करवा के दोबारा टेस्ट में रीअपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो, एक फ़ाइल आप ओपन करवाते हैं तो उस पर आप सिर्फ 3 टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप 3 टेस्ट जो है वो फेल हो जाते हैं तो आपको फ़ाइल जो है वो दोबारा ओपन करवानी पड़ेगी, नए सिरे से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा और दोबारा फ़ीस जो है वो सबमिट करवानी पड़ेगी। तो मैं तो इधर UAE में रहता हूँ और मैं UAE के रूल्स एंड लाइसेंस का प्रोसेस जो है वो, मेरे पास UAE का लाइसेंस भी है, वो मैं जानता हूँ, अच्छे से प्रोसेस जानता हूँ। अगर इस प्रोसेस में कोई गलती है या कोई न्यू चीज़ है तो सऊदी अरब में रहने वाले भाई जो है वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट करके, क्योंकि मैं तो सऊदी में रहता नहीं हूँ, ना मैं कभी सऊदी में गया हूँ। इंशाल्लाह प्लान है मेरा सऊदी में जाने का। तो अगर आपको इस प्रोसेस में कोई मिस्टेक नज़र आई है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, थम्स अप, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो। So thank you for watching this video. I'll see you in next video. Till then, take care. Assalamu alaikum. Yalla.